एक बार फिर बड़े उत्सव के लिए तैयार हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बोलने के लिए वर्ड्स ही नहीं है। ऐसा जब राम जी को देखा ना, बोलने के लिए आपके पास वर्ड नहीं रहेंगे। और लग रहा है कि जीवन धन हो गया। आज भगवान से मिल करके जीवन उन्हीं का देन है, उन्हीं पर शुरू है, उन्हीं पर खत्म, तो जीवन धन हो गया। अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अयोध्या में उमंग भी है और उत्सव का माहौल भी। अवसर है राम मंदिर के वर्षगांठ का, रामलला के विराजने के 1 साल पूरा होने का। कण कण प्रफुल्लित है, दसों दिशाएं मल्हार गा रही हैं। अयोध्या का जन जन राम नाम का जय घोष कर रहा है। नगर की हर गली नुक्कड़ पर रामलला के वर्षगांठ की खुशी झलकने लगी है। नगर निवासी अभी से स्वागत गान की तैयारी में जुट गए हैं। पूरा दीप जलाएंगे, स्वीट मिठाई बनाएंगे और फिर वो सब कुछ करके बहुत बढ़िया मनाएंगे। कैसा लगा अयोध्या? बहुत बड़ा, बहुत। राम मंदिर को बने हुए 1 साल हो गया, इसीलिए हमने ये प्लान किया है। हम फैमिली के साथ आए, फैमिली ट्रिप है ये हमारी। और हाँ, खुशी इस बात की है कि राम मंदिर बन गया, बहुत सालों बाद बना। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए जब 22 जनवरी 2024 का शुभ मुहूर्त तय किया गया था, तब राम भक्तों की आंखों में संतोष के आंसू छलक उठे थे। 500 साल बाद उनका सपना आकार ले रहा था। अयोध्या में जो उत्सव हुआ, दुनिया उसकी साक्षी बनी। सनातन संस्कृति में हिंदी तिथि के हिसाब से 11 जनवरी वो तारीख तय की गई है जब भगवान रामलला के विराजमान होने की पहली सालगिरह मनाई जाएगी। राम मंदिर निर्माण को 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। जब इसकी 1 वर्ष गांठ मनाई जा रही है, तो अयोध्या आने वाले हर श्रद्धालु का ये कहना है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करके अच्छा लगा। और इस वर्षगांठ को हम जहां के भी हैं वहां पे दीपावली जैसे मनाएंगे। और अयोध्या में सबसे खास बात यह है कि इस राम मंदिर में वर्षगांठ से पहले हर कोई भक्त यहाँ अयोध्या पहुंच रहा है और प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता है। इस पावन अनुष्ठान को प्रतिष्ठा द्वादशी का नाम दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि सनातनी संस्कृति के मुताबिक बीते साल जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, तब यही शुभ मुहूर्त था। यही वजह है कि 22 जनवरी के बदले 11 दिन पहले ही वर्षगांठ मनाई जाएगी। मंदिर ट्रस्ट ने इसके पीछे पांचांग की तिथि का हवाला दिया है। आने वाले सालों में भी जब पौष मास की शुक्ल द्वादशी यानी कि प्रतिष्ठा द्वादशी होगी, उसी दिन रामलला के विराजमान होने की सालगिरह मनाई जाएगी। 11 जनवरी को अवध नगरी में उत्सव मनेगा, महाजश्न का माहौल होगा, सनातनी रंग चढ़ेगा, दृश्य विहंगम होगा। इसके लिए तैयारियों को विशेष आकार दिया जाने लगा है। अयोध्या ठीक वैसे ही सज रही है जैसे त्रेता में लंका विजय के बाद भगवान राम के स्वागत में सजी थी। अयोध्या फूलों से सज रही है, रंग बिरंगी लाइटें लगाई जा रही हैं, चौक चौराहों पर भगवान राम से जुड़े पेंटिंग्स की जा रही हैं। राम मंदिर को विशेष फूलों से सजाने की तैयारी है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सजाने वाले बालकिशन माली को ही इस बार भी मंदिर सजाने की जिम्मेदारी दी गई है। उनके चेहरे पर संतुष्टि झलक रही है। बालकिशन को इस बात की खुशी है कि रामलला के दरबार को संवारने का जिम्मा उन्हें दिया गया है। राम मंदिर को सजाने के लिए विदेशों से फूल मंगवाए जा रहे हैं। अधिकतर थाईलैंड, ताइवान, जापान, कोरिया, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, राजस्थान, ग्वालियर और मथुरा के खुशबूदार। हम तो सबको शुभकामनाएं देते हैं नए साल के आने वाले सत्र में, और हम यही चाहेंगे कि बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लें और राम जी के प्रति आस्था रखें। विशेष है, भक्ति भाव अशेष है, लिहाजा पहली वर्षगांठ पर रामलला की साज सज्जा की भी विशेष तैयारी है। उस दिन सामान्य दिन से ज्यादा निखार के साथ रामलला दिखेंगे। उनके वस्त्र, आभूषण, उनका श्रृंगार सब कुछ विशेष होगा। सोने चांदी हीरे मोती से जड़ित रामलला की पोशाक हर किसी का मन मोह लेगी। सर्दी के मौसम को ध्यान रखते हुए विशेष ड्रेस डिजाइन की जा रही है।
राम मंदिर वर्षगांठ का आयोजन 3 दिनों का होगा। 11 जनवरी से 13 जनवरी तक उत्सव मनाया जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे। इस बीच वीआईपी और वीवीआईपी पास नहीं बनाए जाएंगे। 11 जनवरी की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रामलला का श्रृंगार होगा। महाभिषेक और महाआरती की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला की महाआरती में शामिल होंगे। प्रतिष्ठा का पहला वर्ष पौष शुक्ल द्वादशी 11 जनवरी 3 दिन का कार्यक्रम करेंगे। 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, यानी अनुष्ठान की तैयारी का शंखनाद हो चुका है। शहर को सजाने संवारने का काम अंतिम स्टेज पर है। इंतजाम ऐसा हो रहा है कि रामलला की पहली एनिवर्सरी में कोई कोर कसर बाकी ना रहे। अनुमान है कि इस दिन कई गणमान्य अतिथि अवध नगरी पहुंचेंगे। देश के बड़े बड़े धर्माचार्यों से लेकर वीवीआईपीज को आमंत्रण भेजा जाएगा। जैसा रंग प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर दिखा था, कुछ वैसा ही इस मौके पर अयोध्या में दिखेगा। 5 अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। पहला स्थान यज्ञ मंडप होगा, जहां आम जनता के जाने की मनाही होगी। दूसरा राम मंदिर का भीतरी हिस्सा, वहां भी आम राम भक्तों की एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा यात्री सुविधा केंद्र और अंगद टिले के ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये सुग्रीव टीला के ठीक पीछे देखिए राम मंदिर आपको दिखेगा। ये राम मंदिर के ठीक पीछे जो है सुग्रीव टीला है, और सुग्रीव टीला पर ही सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि जिसको लेकर तैयारियां काफी तेजी से हो रही हैं। यहाँ पे जो ये मैदान है, इसको सही किया जा रहा है। इस पे 11, 12, 13 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, धार्मिक अनुष्ठान होगा। यहाँ पे जो है आम जनता के लिए इस जगह पे आने के लिए अनुमति रहेगी, जबकि मंदिर परिसर के अंदर जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा उसमें ट्रस्ट द्वारा निर्धारित लोगों को ही अंदर के लिए प्रवेश दिया जाएगा। उसमें आम जनता और किसी के लिए भी प्रवेश नहीं है। यूं तो पहले से ही अयोध्या की पहचान पावन तीर्थ के रूप में होती है, लेकिन जब से रामलला विराजमान हुए हैं, तब से यहाँ का दृश्य बदल गया है। देश दुनिया से भक्तों का रेला लगा हुआ है। जन जन राम के नाम में डूबे हैं। अवध नगरी का रज रज राममय है। इसका व्यापक असर भी दिखा न्यू ईयर के मौके पर, जहां गोवा और कुल्लू मनाली जैसे टूरिस्ट प्लेस से ज्यादा लोग राम भक्ति में विभोर होकर राम मंदिर के गलियारे में झूमते दिखे। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जिस तरह से हो रहा है, इससे लोगों में अभिरुचि बढ़ रही है। ऐसे में वर्षगांठ के मौके पर भी राम भक्तों की भारी भीड़ जुट सकती है। देखिए, दर्शनार्थियों की संख्या कितना होगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत से दर्शनार्थी आएंगे, लेकिन जो वार्षिक व्यवस्था है वो बहुत अच्छे ढंग से सजाया जाएगा। और जितना भी कार्य हैं वस्त्र उनके नवीन बदले जाएंगे। जो 1 साल बीता जा रहा है, तो उनके ऐसी इस तरह से हो जैसे दीपावली की कार्यक्रम होता है, वैसे इतना भव्य मनाया जाए भगवान रामलला के वह वार्षिक उत्सव कि देखते रह जाएं लोग। इसलिए मंदिर को अच्छी तरह से सजाया जाएगा, दीपक जलाया जाएगा। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बताया गया कि इस मौके पर बड़े सेलिब्रिटीज के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में ख्याति पाने वाले लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। राजनीतिक लोग भी इस आयोजन का हिस्सा होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जो लोग समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे, ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है और उन्हें इस बार बुलाने का प्रयास किया जाएगा। जिन संत महापुरुषों को पिछले साल जनवरी यानी 22 जनवरी 2024 को हम बुला नहीं सके, निमंत्रित नहीं कर सके, अथवा निमंत्रण तो दिया गया वे आ नहीं पाए, ऐसे
संत महापुरुषों की नाम लिखे जा रहे हैं। उस समय नहीं बुला सके, उस समय नहीं आ पाए, ऐसे अन्य गृहस्थों को भी हम 50 गृहस्थों को अभी उनकी भी सूची बना रहे हैं। एक तरफ नए साल का आगाज, दूसरी तरफ रामलला विराजमान का वर्षगांठ। इस पावन समय का हिस्सा बनकर ही राम भक्त भाव विभोर हो रहे हैं। हम कनाडा मॉन्ट्रियल से आए हैं। कैसा लगा अयोध्या और राम मंदिर को एक वर्ष बहुत पूरे अच्छा, होने जा बहुत रहे अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हैं। राम जी के दर्शन हुए? हुए थैंक यू। बहुत आरती भी हो गई। न्यू जर्सी से आए हैं। न्यू जर्सी। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सनातन धर्म में आज जो ये मंदिर बना है ना, ये अद्भुत है और अकाल्पनिक है। आज हम पहली बार आए हैं, शब्द नहीं है। 11 जनवरी को जब अवध नगरी में पूजा पाठ और यज्ञ हवन होगा तो इसकी चर्चा दुनिया भर में होगी। हालांकि आम दिनों में अयोध्या दर्शन के लिए 1 से 1.5 लाख भक्त पहुंचते हैं, जबकि खास मौके पर यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है। दीपोत्सव के मौके पर करीब 7 लाख श्रद्धालु राम दरबार पहुंचे थे। 14 कोसी परिक्रमा में बीते साल 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने हिस्सा लिया। साल 2023 में यह आंकड़ा 20 से 25 लाख था। बीते साल 25 लाख भक्तों ने पंचकोसी परिक्रमा पूरी की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2025 को करीब 5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। मतलब हर बीतते दिन के साथ अवधपुरी आस्था का समंदर बनता जा रहा है। माना जा रहा है कि 11 जनवरी की तारीख को इतिहास का नया अध्याय लिखा जाएगा। अयोध्या के साथ साथ प्रयागराज में महाकुंभ का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे शुभ संयोग में सनातन प्रेमियों ने उत्तर प्रदेश में डेरा डालना शुरू कर दिया है। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला न्यू ईयर का इवेंट हो रहा है हमारे यहाँ, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, और बात भी सही है। आज आप अगर जाएंगे तो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, और व्यवस्थाएं बड़ी हुई संख्या के हिसाब से हम लोगों ने पहले से की हुई हैं, तैयारियां कई दिन से की हुई हैं। और चूंकि कुंभ भी प्रारंभ होने वाला है, ये माना जा रहा है कि कुंभ के जो श्रद्धालु कुंभ में आएंगे उसमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ भी आएंगे, तो अप्रत्याशित भीड़ रहेगी, ये हम मान के चल रहे हैं। और उसी प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं जो पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं, हम लोगों ने काफ़ी समय से उन फैसिलिटीज़ को अच्छा करके यहाँ पर रखा हुआ है। अयोध्या में विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं, भक्तों की भीड़ बढ़ रही है, कारोबार में भी तेजी आ रही है। स्थानीय व्यापारियों के चेहरे पर यह खुशी साफ देखी जा सकती है। जैसे होली दीपावली पे लोग अपने रिश्तेदारों और जानने पहचानने वालों को गिफ्ट करते हैं ये प्रसाद। इस तरीके हमारे पास बहुत ढेर सारे ऑर्डर आ रहे हैं। ये 50, किसी का 60 है ऑर्डर। इस तरीके लोग अपने लोगों को बांटने के लिए राम मंदिर का प्रसाद 1 वर्ष पूरा होने पे लोग ले जा रहे हैं। जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब से हम ई रिक्शा चला रहे हैं। 1 साल पूरा हो गया है। एक दिन में कितने यात्रियों को आप दर्शन करा देती हैं? अरे काफी से काफी, जितना हमें हो सकता है उतना ही करा देते हैं। राम भक्तों के लिए ये साल इसलिए भी और खास है क्योंकि राम मंदिर 2025 में ही पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर के बचे हुए काम को तेजी से पूरा किया जा रहा है। अब इंतजार बस उस घड़ी का किया जा रहा है जब 11 जनवरी को वो पावन दिन आए और अयोध्या एक बार फिर से राम धुन में रम जाए। अयोध्या से अभिषेक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।